आज हम सब लोग मौजूद हैं। अब इसका नाम खूनी भंडारा है, खूनी भंडारा या कुछ और है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसका इतिहास, इसकी तारीख क्या है। तो दोस्तों 1400 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर आबाद हुआ। बुरहानपुर आबाद होने के बाद नसीरुद्दीन खां फारूकी ने बुरहानपुर में शासन किया। 200 साल तक के तो कुल 13 फारूकी बादशाहों ने बुरहानपुर में शासन किया। आखिरी फारूकी बादशाह बहादुर खां फारूकी 1600 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर के शासक थे। उसके बाद 1600 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण किया और 11 महीने के मुआसरे के बाद बुरहानपुर को फतेह किया। अकबर के आक्रमण के बाद अकबर ने इस सूबे को, इस जो राजधानी बुरहानपुर दक्कन की दहली कहलाता था, दक्कन की दहली को अपने बहादुर सिपह सालार अब्दुल रहीम खान खाना के सुपुर्द करके यहाँ से आगरा के लिए रवाना हुआ। और इसका ताल्लुक दानियाल जो कि अकबर का पुत्र था उसको किया। अब्दुल रहीम खान खाना जो कि तुर्की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको दुनिया की 7 ज़बानें आती थी और 7 ज़बानें में आप शायरी भी करते थे। उसके अलावा आप बहुत बेहतरीन इंजीनियर थे और बुरहानपुर में आपने कई इमारतें तामीर कराई। मुग़लों का दौर बुरहानपुर की तारीख़ का सुनहरा दौर कहलाता है। इतनी अच्छा इतिहास जो मुग़लों ने बुरहानपुर में रचा है, इस सूबे को छोड़कर, इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं मिलता। जिस जगह हम मौजूद है इसे आज के दौर में खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा कहते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका नाम ना खूनी भंडारा है ना कुंडी भंडारा है। आज के इतिहासकार, आज के मुहर्रिख इसको इस वजह से कहते हैं, बाद जो खूनी भंडारा कहते हैं उसको ये मिसालें दी जाती है कि इसकी नसें, इसकी कुंडियाँ जो 100 कुंडी बनी है, ये बुरहानपुर में ऐसी नसों की तरह भरी है कि जैसे पानी बहता है इसमें से खून की तरह, इसलिए इसको खूनी भंडारा कहते हैं। बात कहते हैं कि इसकी 100 कुंडियों की वजह से इसको कुंडी भंडारा कहते हैं। लेकिन आपको इतिहास के पन्ने पलटा के दिखाऊं, आपको 100 साल पहले लेके चलूं और 400 साल पहले का नज़ारा कराऊं तो आपको यही दिखेगा कि जब अब्दुल रहीम खान खाना ने ईरान से कारीगर बुलाया, ईरान के अंदर, ये विश्व में सिर्फ 2 जगह है, एक ईरान में, एक बुरहानपुर में, और ईरान का ख़त्म हो चुका है। लेकिन बुरहानपुर का आज नहर खैर जारी, आज भी जारी है। इसका नाम अब्दुल रहीम ने नहर खैर रखा था। अब्दुल रहीम के देहांत के बाद इसका नाम नहर अब्दुल रहीम हो गया। दौर चलता गया, आगे बढ़ता गया। उसके बाद लोगों ने इसको खूनी भंडारा, कुंडी भंडारा के नाम से जाने गए। तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इसका निर्माण 1615 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाना ने यहाँ पे तकरीबन कई इमारतें तामीर कराई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध काला ताजमहल, जिसको शाहनवाज खां का मकबरा कहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, ये सबसे अजीम हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो वाहिद एकमात्र है खूनी भंडारा जिसे हम कहते हैं। तो ये नहर खैर जारी इसकी 100 कुंडियों पर बनी है। 100 कुंडियाँ इस सतपुड़ा पहाड़ की वादियों से जो पानी निकाल के बुरहानपुर और इसके आसपास के इलाकों को भेजा जाता था। ये बहुत अजीम कारनामा था। आज की साइंस तो इस पर हैरान है ही, लेकिन उस वक़्त की साइंस, उस वक़्त की टेक्नोलॉजी हमें ये चीज़ याद दिलाती है कि उस वक़्त के शासक, उस वक़्त के इंजीनियर कितने काबिल थे, जिन्होंने ऐसी अजीम चीज़ बनाई। इसको 5 हिस्से में बांटा गया था। एक हिस्सा जो है शाही बागात के लिए मखसूस था और एक हिस्सा जिसको चिंता हरण या चीता हरण कहते थे, इससे लालबाग, चिंचाला और लोनी के इलाकों को पानी दिया जाता था। एक हिस्से से आसपास के गाँव को पानी दिया जाता था और एक वाहिद हिस्सा जो था जिससे सिर्फ महल, बुरहानपुर के जितने शाही दरबार थे वहाँ पानी पहुँचाया जाता था। इतनी ऊंचाई से पानी लाके ये सतपुड़ा वादी और बुरहानपुर की वादी, जब आप पहाड़ी पे चढ़ के देखेंगे, आज तो बिल्डिंग है और जंगलात है, इस वजह से दिख नहीं पाता, लेकिन दोनों समतल है, समान है, एक दूसरे के बराबर है। इसी वजह से यहाँ का पानी ज़मीन की कोख से, पहाड़ों की दामन से निकाल के अब्दुल रहीम खाना ने 100 कुंडियों के होते हुए बुरहानपुर तक पहुँचाया। तो दोस्तों आज हम, हमारा पूरा कॉलेज डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुरहानपुर के समस्त छात्र एवं छात्राएं, हमारी डॉक्टर निखात अफरोज मैडम, प्रिंसिपल मैम के तत्वाधान में और उनके नेतृत्व में आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज मुझे आपको इसकी छोटी सी हिस्ट्री बताने के लिए हमारी मैडम ने कहा। तो मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस अपना स्थान देना चाहता हूँ।